नमस्कार जी। मैं संजना क्रिएटिव इन गार्डनिंग पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसको रंगून क्रीपर, मधुमालती के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली वाइन इसकी होती है ज़्यादातर की, और कुछ सालों से इसमें वुस वैरायटी भी आने लगी है। और मेरे पास जो इसका प्लांट है वो वुस वैरायटी वाला है, क्योंकि वाइन इसकी बहुत लंबी जाती है तब उसमें फ्लावरिंग होती है, और उतना मेरे पास जगह नहीं था, तो इसलिए मैं इसकी वुस वाली वैरायटी लेकर आई। और आज उसकी केयर के बारे में हम जानेंगे कि इसको पानी कैसे देना है, इसको खाद कैसे देना है, और इसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको कैसे पूरी करनी है। इस पर अगर कोई पेस्ट लगते हैं तो उसको रोकना कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, इस प्लांट के फ्लावर्स जितने खूबसूरत होते हैं उसके साथ साथ इस प्लांट के पास अगर आप शाम को बैठेंगे तो इसके फ्लावर्स में से बहुत ही धीमी धीमी बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है। उसके साथ साथ ये परमानेंट प्लांट होता है। ये ठंड के कुछ महीने छोड़कर सालों भर फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स, मधुमालती के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये कलर चेंज करते हैं। जब ये फूल स्टार्टिंग में खिलते हैं तो वाइट होते हैं, फिर लाइट पिंक हो जाते हैं, और फिर एक दो दिन के बाद ये रेड हो जाता है, और रेड होने के बाद ये सूख कर गिर जाता है। इसके फूल करीबन 3 से 4 दिन तक रहते हैं, और इसके फ्लावर्स सारे गुच्छों में आते हैं, तो इसलिए देखकर बहुत ही अच्छा लगता है ये। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तब तो कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो इसकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये हैवी फ्लावर करता है, तो ये हैवी फीडर भी होता है। इसको खाद पानी ज़्यादा चाहिए होती है। पानी की बात करूँ तो इसको सुबह शाम गर्मियों के समय में दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में इस पर सावरिंग डेली करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये काफ़ी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और मुरझा सी जाती हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैं जब से लाई हूँ इस पर पेस्ट के अटैक भी ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। जब इसमें फ़र्स्ट टाइम कलियाँ आई थी तो उसके बाद ये इस टाइप का कीड़े लगे थे और सारी कलियाँ खा गई। मैंने 2-4 दिन ध्यान नहीं दी। जब मुझे ऐसा लगा कि इसमें फूल क्यों नहीं खिले हैं, तब मैंने देखी तो इस पर कीड़ों का प्रकोप हो चुका था, और फिर इस पर मैंने नीम ऑयल डाली। नीम ऑयल डालने से कुछ दिनों तक तो ये ठीक रहा, फ्लावरिंग भी अच्छे से किया। उसके बाद इस पर एक अलग तरह के कीड़े आ गए। जब इस पर फूल खिल चुके थे उसके बाद मैंने देखी अचानक तो इसके पत्तियों के नीचे काफ़ी अजीब तरह के कीड़े थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे ये क्या है। इनका नाम तो मैं जानती नहीं, तो मैं इसको आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये बहुत ही चमकीले थे और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे ये क्या है, ये कीड़ों के अंडे हैं या कीड़े हैं। मैंने इस पर नीम ऑयल का स्प्रे की, उससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने नर्सरी वालों से बात की तो उन लोगों ने मुझे एक फंगीसाइड दिए थे, वैसे तो मिट्टी में डालने वाला था, उसी को मैंने पानी में घोलकर इस पर स्प्रे की, और उसके बाद से ये प्लांट ठीक हुआ। तो मैं महीने में एक बार, अब नीम ऑयल तो हफ्ते में डालती हूँ, लेकिन उस फंगीसाइड की स्प्रे इस पर महीने में एक बार ज़रूर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जब कोई भी कीड़े अटैक करते हैं तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके नीचे करते हैं, तो जब भी इस पर कीटनाशक जो भी डालें आप मेडिसन, उसको नीचे से स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पॉट को नीचे करके इस तरह से कर देती हूँ। आप भी इसी तरह से मिला कर देखें तो इस प्लांट की ज़्यादा केयर तो नहीं है, पर हाँ, इसको अगर ज़मीन में लगाए होते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर पॉट के कारण थोड़ी सी इसमें ये सब परेशानियाँ होती रहती हैं, तो थोड़ी सी देख रेख करनी पड़ती है। साथ में इसकी जो ब्रांच सूख जाती हैं या जो फ्लावर्स गिर जाते हैं झड़कर खिलने के बाद, उसकी थोड़ी सी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दिया करें, इससे प्लांट जल्दी ही फ्लावर देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके अगर धूप की बात करें तो इसको मई जून की धूप में दोपहर की धूप से बचानी चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त इसकी लिप्स काफ़ी मुरझा जाती हैं और इसके पॉट की पानी भी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो दोपहर में पानी देना सही नहीं रहता है प्लांट को, इसलिए उस वक्त आपको दोपहर की धूप से बचानी चाहिए। बाकी सालों भर कहीं भी रख सकते हैं फूल सनलाइट में, कोई दिक्कत नहीं है।
फ्रेंड्स, पानी, धूप और पेस्ट अटैक, इन चीज़ों के बारे में बात हो गया, तो इसकी रह गया मेन चीज़ जो है वो फर्टिलाइज़र कब दें। तो इसे वीकली तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, जैसे कि बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, और मस्टर्ड केक का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं वो भी दे देती हूँ। मतलब बारी बारी से देते हैं, एक बार इसको दे दिया तो दूसरी बार कुछ और दे दिया, साथ में दोनों नहीं देते हैं। में जो ऑरेंज पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उससे मैं वीकली या 10 दिन पर जब भी मुझे टाइम मिलता है स्प्रे कर देती हूँ। डालती तो मैं पॉट में अभी तक से तो नहीं कभी डाली हूँ, पर हाँ स्प्रे ज़रूर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र है वो मैं करीबन 1 महीना या 2 महीने पे एक ही बार देती हूँ। जब इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होने के बाद ये प्लांट थोड़ा सा रुक जाता है तो उस वक्त मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई करके जो ऊपर की मिट्टी है इसकी हटा देती हूँ। फिर इसमें जो मुझे फर्टिलाइज़र देना होता है मैं देने के बाद फिर से मिट्टी रख देती हूँ उसी में। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद, अगर दोनों में से एक आपके पास कोई भी हो तो भी चलेगा, दोनों डालना कोई ज़रूरी नहीं है, हर रहता है तो मैं एक एक मुट्ठी डाल देती हूँ। तीसरी चीज़ है बोन मील, कम से कम मैं 2 चम्मच बोन मील डाल देती हूँ। उसके साथ साथ 1 चम्मच नीम खली वैसे ज़रूरी भी होता है क्योंकि मिट्टी में कोई कीड़े ना लगे। तीसरी चीज़ मैंने इसमें अभी 1 चम्मच फंगीसाइड डाली। फंगीसाइड आप ना डालें तो भी चलेगा क्योंकि नीम खली डाले हैं, पर मैंने इसलिए डाली क्योंकि इसमें मैं अभी किचन कंपोस्ट जो होता है उसको मिलाई हूँ, और किचन कंपोस्ट डालते वक्त थोड़ी सी फंगीसाइड डालनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद में करीबन 1 से 2 मुट्ठी, या अगर पॉट ज़्यादा बड़ा है तो आप 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी, जैसा भी पॉट है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। मेरा पॉट 12 इंच का है तो मैं 3-4 मुट्ठी डाल देती हूँ इसमें, और उसके बाद फिर से पुरानी मिट्टी से ढककर पानी इसको अच्छे से दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसकी केयर मैं इतनी ही करती हूँ, और अभी फ़िलहाल तो इतना ही बता पाई। अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अभी तक से आपने देखा है उसके लिए तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।